अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। उसका टॉपिक हमारे पास है मेरे बेटा 1.8 जो कि हमारे पास है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, उनकी पैमाइश के लिए हमारे पास जो आलात हैं उनको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। उसको हमने आज स्टडी करना है और उसका जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर। हमारे पास क्या होता है, यानी जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, जैसे यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, ये हमारे पास क्या होता है, इसको आज हमने स्टडी करना है। और इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं और रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग कैसे आएगी, कौन सी मिस्टेक्स आती हैं और उनको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको रीड आउट करेंगे, फिर रीड आउट होने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से हम लोग इसको रीड आउट करते हैं और एट द एंड हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो मेथड है वो हमारे पास क्या है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ सिलेंड्रिकल मेड ऑफ ग्लास। हमारे पास सिलेंडर होता है जो कि शीशे का बना होता है और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बने होते हैं, यानी शीशे होते हैं वो प्लास्टिक होते हैं। विद स्केल डिवीजन इन क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसमें सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर रीडिंग होती है, जैसे यहाँ पर दिखाई जा रही है, यहाँ पर रीडिंग्स दी गई हैं एन मिलीमीटर्स और मिलीमीटर्स में होती हैं। कुछ के अंदर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होती हैं, कुछ में हमारे पास मिली लीटर के अंदर होती हैं। जो सेंटीमीटर क्यूब वाली वो छोटी होती हैं और हमारे पास जो मिली लीटर में होगी वो साइज उसका बड़ा होता है। सही है। इट इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड्स, और ऐसे सॉलिड जो डिसॉल्व ना सके उनकी मेजर करने के लिए और लिक्विड की पैमाइश के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी लिक्विड को मेजर करना हो, किसी कितना वॉल्यूम उसका, या ऐसे सॉलिड जो डिसॉल्वेबल ना हो तो उनको हल करने के लिए, यानी उनको हल करने के लिए, उनकी जो वैल्यू है फाइंड करने के लिए हम लोग मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। दिस लेवल ऑफ लिक्विड्स इन सिलेंडर इज मार्क्ड टू फाइंड द वॉल्यूम। जो हमारे पास यहाँ पर लेवल्स लिखे हुए हैं ये यूज होते हैं मेरा बेटा किस चीज के लिए, मेजरमेंट को फाइंड करने के लिए जो हमने उसमें लिक्विड जो है वो डाला है। इन ऑर्डर टू रीड the volume correctly the cylinder must be placed on the horizontal surface and the eye shall be kept in level with the meniscus of the water surface। तो कह रहा है आपकी एक्यूरेट रीडिंग है, उसको जरूरी है कि आपको उसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे रखें, ठीक है, और आप उससे एक्यूरेट ऐसे प्रॉपरली अलाइन, यानी कि उसके पैरेलल देखें ताकि आपको उसकी जो है प्रॉपर एक रीडिंग, जो एक्चुअल रीडिंग वो मिल सके। अगर आप इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे तो आपको प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगी। जिस तरह हमारे पास हमने मेजरिंग जो हमारे पास रूल था, मीटर रूल, उसके अंदर स्टडी किया था पैरेलक्स एरर, है ना। तो यहाँ पर भी वो पैरेलक्स एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारी जो रीडिंग को देखने की जो सेंस थी वो प्रॉपर नहीं थी, तो इसलिए हमारी जो आंख है उसको हमने प्रॉपर अलाइन करना ताकि हमारे पास प्रॉपर रीडिंग आए। अब दिस मीनिंग स्टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस। तो हमारे पास अगर तो जो हमारे पास लिक्विड है उसका जो लेवल टॉप वाला सरफेस होगा तो वाटर इन द सिलेंडर कर्व डाउन, अगर हमारे पास जो होगा सरफेस डाउन होगा तो उसे हम तो कहेंगे कनकेव कहेंगे। यानी कि सिंपल बात करता हूँ, मोस्टली हमारे पास लिक्विड कुछ होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं, ठीक हो गया। या हमारे पास इस तरह से होगा, यानी साइडों से वो डाउन टू वर्ड होगा और ऊपर से वो क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। और कुछ लिक्विड जैसे कि यहाँ पर बनाएंगे पिक्चर, ये वाली देखो, देखिए जाए हम लोग देखें इसे तो ये देखो, ये हमारे पास साइडों से ऊंची है और दरमियान से क्या है, नीचे है, ठीक है। तो देखो वो कह रहा है कि वाटर इन सिलेंडर का डाउन, हमारे पास कर्व डाउन हो, उसकी कर्व क्या हो, नीचे की तरफ हो, तो वो क्या होगा, उसे कनकेव सरफेस कहेंगे, ठीक है। कनकेव सरफेस होगी ये वाली रीडिंग। और दिस रीडिंग टेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द बॉटम एज ऑफ द सरफेस। तो हम लोग बॉटम एज के क्रॉस लेंगे, यानी यहाँ से रीडिंग लेंगे, बजाय इसके हम लोग यहाँ से, हम लोग उसका जो निचला सरफेस है, नीचे वाला सरफेस जहाँ से वो नीचे की तरफ यानी कर्व ये वाला, तो ये सरफेस से लेंगे। मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ इसको, तो ये देखो ये कर्व था ना, तो इस सरफेस से लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे एग्जांपल दी गई है तो मर्क्यूरी इन दी सिलेंडर कर्व अप, तो हमारे पास क्या होती है, एक एग्जांपल दी गई मर्क्यूरी की, उसमें हमारे पास इस तरह से कर्व आती है, ठीक है। इट्स सरफेस इज कॉल्ड कन्वेक्स, तो इस सरफेस क्या कहेंगे, कन्वेक्स कहेंगे। The reading is taken corresponding to the top edge, तो हम लोग इस यहाँ से रीडिंग लेंगे, ठीक है। The cylinder can be used to find the volume of solid, हम लोग इसको सॉलिड के वॉल्यूम के लिए भी यूज करते हैं, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, जिसको आप हमने स्टडी करना है। तो इन शॉर्ट हमने यहाँ पे स्टडी किया कि हमारे पास रीडिंग कौन कौन सी तरह की होती है, दो तरह की रीडिंग लिखी होती है। कौन कौन सी, एक सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, दूसरी
मिलीमीटर के अंदर। नंबर 2 पे हमारे पास दो तरह के लिक्विड्स मतलब हमें शो करवाते हैं अपनी जो उसकी शेप है, एक हमारे पास इस फॉर्म में होती है और एक इस फॉर्म में। अगर तो इस फॉर्म में है तो आप इधर से लेंगे रीडिंग में इस जगह से, यानी जहां से वो उसका लो लेवल होगा, और अगर इस तरह से उसका लिक्विड है तो हम लोग इस पॉइंट से लेंगे, तो इसको हम कनकेव कहते हैं और इसको हम लोग कन्वेक्स कहते हैं, यानी जो ऊपर की तरफ है वो कन्वेक्स और ये कनकेव। ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। और आगे हमने भी स्टडी करना है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड जनरली बताऊं आप लोगों को मैं, तो हम लोग करते हैं क्या है कि ऐसी बॉडीज, ठीक है, जो कि हमारे पास जनरली बात करूं एक मैथ है, ठीक है, और इसको जो है हम डिफरेंट तरीके से लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर हम करते क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल में ना हो, इरेगुलर शेप के अंदर हो, ठीक है, लाइक अगर मेरे पास एक सर्कल है या मेरे पास ट्राइंगल है या मेरे पास रेक्टेंगुलर है, तो इनके फार्मूला से लगा के इनका मैं वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूं, है ना। लेकिन अगर मेरे पास एक शेप हो, इरेगुलर ऐसी शेप हो, मैं इसका वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकता। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग मेथड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब इसमें करते हैं हम लोग क्या है, हम लोग ना उस पानी लेके उसकी रीडिंग को नोट डाउन कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये देखो एग्जांपल दी गई, हमने किया क्या है कि हमने पानी भर लिया, उसकी रीडिंग को नोट कर लिया, उसको कह रीडिंग क्या हुई हमारे पास एक्स होगी। एक्स क्या है, वैल्यू जितना ये पानी है। अब मैंने वो जो हमारे पास रेगुलर शेप थी, जो पत्थर था, जो सॉलिड चीज, उसको मैंने इसमें डिप कर दिया। जब मैं डिप किया इसके अंदर तो मेरे पास वॉल्यूम बढ़ गया। अब मेरे पास वॉल्यूम बढ़ा तो मेरे पास आ गई बी वैल्यू, वो बी जो हमारे पास क्या है वो भी एक्स का कोई वैल्यू है बी। अब मैंने ये x1 थी x2 थी, तो मैंने x2 माइनस x1 कर देना है, मतलब दोनों वैल्यू को माइनस करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस वॉल्यूम का, इस सॉलिड का हमारे पास वॉल्यूम होगा, ठीक है। सॉलिड का क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है। इस तरह से हम लोग इरेगुलर शेप को भी जो है वो यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड हम उनकी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ अ बॉडी डज नॉट फिट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर, अगर हमारे पास बॉडी कोई हो किसी मेजरिंग सिलेंडर के अंदर फिट ना हो रही हो, देन एन ओवरफ्लो कैन डिस्प्लेस कैन ऑफ वाइड ओपनिंग इज यूज्ड। हमारे पास इस तरह बीकर यूज किया था जिसकी एक नोजल साइड से ओपनिंग होती है, वो दूसरे बीकर के अंदर से डाला जा रहा होता है। अब पानी हमने एक लेवल पर रखा होता है और जैसे ही इसका पानी बढ़ेगा तो इससे निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये बढ़ता कैसे, वो सेम तरीका कि यहाँ पर हमारे पास जैसे मैंने एग्जांपल में देखा, पत्थर फेंकने से, वो सॉलिड को डालने से हमारा वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया, तो हमने यहाँ से किया, हमने रीडिंग स्केल से नोट कर लिया, है ना। अब ये एक और मेथड है जिसके जरिए हम लोग जो है वो सेम चीज, बट यहाँ पर तरीका डिफरेंट उसका। यहाँ पर करते हैं क्या कि जब हम लोग इसके अंदर पत्थर डालेंगे ना, तो जो पत्थर को डालने से, रेगुलर शेप के आने से यहाँ पर जो पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा वो वॉल्यूम यहाँ पर चला जाएगा और इस वॉल्यूम को हम लोग काउंट कर लेंगे कितना है, तो उतनी वैल्यू हमारी क्या होगी, इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा। समझ रहे हो कि मतलब पानी के अंदर जब हमने यहाँ पत्थर डालना है तो क्या होना है, यहाँ पे उतना पानी इधर बाहर आना है, तो वो जितना पानी बाहर आएगा उतनी ही वैल्यू होगी आपके जो हमारे पास सॉलिड वॉल्यूम था। अब इसको एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि प्लेस द डिस्प्लेसमेंट कैन ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, टेबल पे हॉरिजॉन्टल रख लेना है। पोर वाटर अंटिल स्टार्ट इज ओवरफ्लोटिंग थ्रू द ओपनिंग, तब तक आपने जो है उसको रखना है कि आप आसानी पानी निकल जाए। जब पानी निकल जाएगा, बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद पानी को अपने बीकर को साफ कर लेना है। नो टेक आउट द पीस ऑफ थ्रेड ऑन टू द सॉलिड बॉडी एंड लोअर इट जेंटली इनटू द डिस्प्लेसमेंट कैन, द बॉडी डिस्प्लेसेस वाटर व्हिच ओवरफ्लो थ्रू द side beaker. The water or liquid is collected into the beaker and its volumes is measured by the measuring cylinder. This equal to the volume of solid body. तो जो पानी यहाँ फ्लो होकर यहाँ पे जाएगा वो आपकी सॉलिड बॉडी के इक्वल होगा। तो इस तरह से आप जो है अपनी जो बॉडी है, जो आपके पास सॉलिड बॉडी है, उसका जो वॉल्यूम है फाइंड आउट करते हैं। एक तरीका ये हो गया और एक मेथड मैंने ये बता दिया आपको, ये सेम तरीका है बट इसके अंदर पानी इसी के अंदर रहता है और हम लोग यहीं से डाउनलोड कर लेते हैं। बट ये मेथड इसके अंदर आपका जो पानी है वो लग जाता है और इसकी जो है आप लोग रीडिंग सेपरेटली ले लेते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है। तो आपने याद रखना है कि मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, वो प्लास्टिक का या शीशे का बना होता है। उसके प्रॉपर्ली रीडिंग ली जाती है जो कि सेंटीमीटर में होती है और मिलीमीटर में भी हो सकती हैं। अब करेक्टली मेथड क्या होता है कि आपने अपनी आंख को अलाइन करना था प्रॉपर्ली ताकि आपकी रीडिंग जो है वो प्रॉपर्ली आए। नंबर 3 पे हमारे पास दो तरह की रीडिंग आती है, कनकेव और एक कन्वेक्स है। ठीक है, जो से मर्जी आए, बस आपको ये याद रखना है कि आपका जो ये वाला सरफेस हो या ये वाला हो, ठीक है, आपने इस सरफेस से लेना था, यानी ये वाले सरफेस से लेना होता है रीडिंग को। सही है। और एट दिन हमने देखा डिस्प्लेसमेंट मेथड को। तो ये था आज का लेक्चर। फिर भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट जो लेक्चर किए हैं
इसके लिए PDF नोट्स, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगली अल्लाह हाफिज़।